माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने हिंदी माध्यम के लेक्चर जो बनाए हैं वह बिलियन चैप्टर से इसका अंतिम लेक्चर है यह, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं या प्रासरण, प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण या उल्टा प्रासरण कहते हैं। तो आप जानेंगे कि प्रतिलोम प्रासरण क्या है। जब एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं प्रतिलोम, और इसे एग्जामिनेशन में उल्टा प्रासरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिलोम का मतलब ये होता है रिवर्स, उल्टा। तो जो प्रासरण दाब पर हैं उसके अपोजिट जो प्रोसेस होगा उस प्रक्रम को हम प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, व्यवहारिक जीवन में इसका काफ़ी उपयोग है। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल है, वह बिल्कुल अशुद्ध हो चुका है। इतने न प्रदूषण हो रहा है कि पीने लायक पानी की बहुत किल्लत है। वैसे स्थिति में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा मशीन का उपयोग में लाया गया, आविष्कार किया गया, जिससे कितनों भी खराब पानी क्यों न हो उसको फिल्टर करके शुद्ध जल में बदल देता है। आरओ का नाम सुने हैं। आरओ एक तरह का प्रतिलोम प्रासरण पर ही आधारित है, जिसमें पानी को प्यूरिफाइड करता है। उसमें वाटर में जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं, उस बैड एलिमेंट को क्या करता है, उसको अलग कर देता है और उसे पीने वाला एक पानी को अलग निकालता है। तो यह एक सिस्टम है, यह एक टेक्निक है, यह एक मशीन है, जिसके द्वारा विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक को अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। साथ ही साथ आप जानेंगे इसके एग्जाम्पल्स के रूप में मेराइन वाटर, समुद्री जल की पानी, जो समुद्री जल है उस समुद्री जल में बहुत सारे खनिज पदार्थ घुले हुए हैं, और उसमें खनिज पदार्थ जो घुले हुए हैं इसलिए वह नमकीन पानी है, वह पीने लायक पानी नहीं है। यहाँ तक कि उसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में किसी तरह से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उस पानी को जो है, उस पानी से को शुद्ध जल में अलग करने का एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है प्रतिलोम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस या उल्टा प्रासरण। तो हम उस प्रासरण की बात करने जा रहे हैं। इसमें दो तरह के प्रेशर होते हैं, प्रेशर्स होते हैं। एक है सामान्य दाब, जिसे नॉर्मल प्रेशर कहते हैं, और दूसरा है प्रासरण दाब, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सामान्य दाब जो है वह हमेशा बड़ा होता है, किससे, प्रासरण दाब से। तो यहाँ पर हम यह चर्चा करेंगे कि नॉर्मल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह की बातें एक प्रतिलोम प्रासरण के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इसकी चर्चा में लाए हैं। यह व्यवहारिक जीवन की चीज़ है, यह काफ़ी उपयोग में लाते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मान के चलेंगे कि एग्जामिनेशन में आएगा ही, और इसको याद रखना है। बहुत सिंपल तरीका से हमने बताया कि ऐसे प्रक्रम जिसमें विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक को अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है, तो उसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। समुद्री जल प्रतिलोम प्रासरण द्वारा शुद्ध जल को अलग करता है। यह समुद्र की जल जो है एक प्रकार का मिश्रण है, वह नमक घुला हुआ है, उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ घुले हुए हैं। तो उस जल से पीने वाला शुद्ध जल जो है उसको किसी से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिलोम प्रासरण में सामान्य दाब
पी प्राशन दाब पाई से बड़ा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखना है असामान्य दाब, एबनॉर्मल मोलर दाब। एक नया टॉपिक है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है यह जानेंगे। हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स की बात किए हैं और जानते हैं कि उसका फिक्स्ड एटॉमिक मास होता है। कार्बन है तो 12 है, नाइट्रोजन है तो 14 है, ऑक्सीजन है तो 16 है, सोडियम है तो 23 है। यह एटॉमिक मास जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा लाया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे एटॉमिक मासेस हैं जो एलिमेंट के आइसोटोपिक होते हैं, जिसका जैसे मान लेते हैं कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास नॉर्मली 12 है, लेकिन उसका 13 भी होते हैं, 14 भी होते हैं। तो वह क्या एबनॉर्मल है, वह असामान्य है। उसके लाइफ में दैनिक जीवन में उसका बहुत बहुत कम यूज होता है। तो एबनॉर्मल की जो हम बात कर रहे हैं, सामान्य की असामान्य की जो हमने बात कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि वैसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान के तुलना में कम हो या अधिक हो, ज़्यादा हो, उस तरह के द्रव्यमान को, मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। यह बहुत बहुत कम एलिमेंट में ऐसा होता है, यह रेयरली होता है, जनरली नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऐसे द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान से कम अथवा अधिक होते हैं तो उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यह इसको इसलिए बतलाया गया है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वह आपको वांट हॉफ गुणांक है। वांट हॉफ गुणांक का मतलब एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया एक फैक्टर है, एक गुणांक है, जो दो द्रव्यमान का अनुपात है। किसका किसका अनुपात है? तो आप जानेंगे कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान के जो अनुपात होता है उसी को वांट हॉफ गुणांक के नाम से जानते हैं। और वांट हॉफ गुणांक को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इतना ही अधिक है। ऐसे तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, वहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में रखता है। हम अभी आप लोगों को बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, कम समय है और अधिक पढ़ना है। तो इस तरह से वांट हॉफ गुणांक की बात करेंगे, हम सिंपल भाषा में कहेंगे कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। वांट हॉफ एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसके बारे में बताया और इसे स्मॉल आई से, छोटे आई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे वांट हॉफ गुणांक सामान्य मोलर द्रव्यमान एवं असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। वांट हॉफ गुणांक आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो हमने बतलाया था वांट हॉफ फैक्टर, और वांट हॉफ फैक्टर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो सॉल्ट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अपघटन होता है, उसके वांट हॉफ गुणांक का वैल्यू की हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, रिप्रेजेंट किया है। और यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, इसको ध्यान में रखेंगे।
कोई खास नहीं है। एक NaCl, KCl और MgSO4 तीनों का वैल्यू सेम है, उसका वैल्यू 2 होता है, जबकि K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का वैल्यू 3 होता है। एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे यह कि निम्नलिखित में से किसका वान हॉफ गुणांक का मान सबसे अधिक है, तो क्या कहेंगे उसको, K2SO4, जिसका मान कितना है, 3 है। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का वान हॉफ गुणांक का मान सबसे अधिक होता है, जिसका आंशिक मान कितना है, 3 है। ध्यान में रखेंगे। अब जो है कि वान हॉफ गुणांक इस क्या कहते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जहां पर हमने इसको एंड किया है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम रख रहे हैं, वह उल्टा प्राशन से संबंधित है। उल्टा प्राशन या प्रतिलोम प्राशन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसमें 2 तरह के दाब लगता है, एक सामान्य दाब और दूसरा जो है प्रासरण दाब। तो दोनों की जब रिलेशन की बात करते हैं तो सामान्य दाब बड़ा होता है किससे, प्रासरण दाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे P बराबर पाई नहीं होगा, P बड़ा है पाई से यह होगा। यहाँ पर P छोटा है और पाई बड़ा भी नहीं होगा। इसका आंसर प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर रखे हैं, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने की बात है। वान हॉफ गुणांक का मान निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका है, तो यह होगा K2SO4, जिसको हमने चर्चा यहाँ किया है। इसका वैल्यू 3 है, टेबल में भी बतला दिया है कि यह 3 का NaCl, KCl और MgSO4 का वैल्यू 2 है, जबकि K2SO4 का वैल्यू 3 है। इस प्रकार यह चैप्टर को हमने अंत किया है, द एंड किया है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बोर्ड मॉडल होगा, उससे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नए चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका हम शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसका जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, उसके साथ मिलेंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।